वेलकम बैक टू माय चैनल वर्षास वर्ल्ड में आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। और आज का हमारा रिएक्शन वीडियो होने वाला है इस पूरी दुनिया के सबसे अनोखे बच्चों के ऊपर। आपको तो पता ही होगा, इतनी बड़ी दुनिया में सबको भगवान ने अलग अलग बनाया है, लेकिन इसमें कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो सबसे अलग है, एकदम हैरान करने वाले। तो चलिए उन्हीं बच्चों को साथ में देखते हैं और साथ में एंजॉय करते हैं। बनाए हर बच्चे को लोग अद्भुत जरूर कहते हैं, लेकिन अगर कोई बच्चा अद्भुत एबिलिटीज के साथ पैदा हो जाए तो दुनिया उसे शक की निगाह से देखने लगती है। ये सच है कि माँ बाप बच्चों में फर्क नहीं करते, उनके लिए अपने बच्चे चांद का टुकड़ा होते हैं। लेकिन इस दुनिया में कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिन्हें भगवान ने सबसे हटकर बनाया। शारीरिक तौर पर ही नहीं बल्कि मानसिक तौर पर भी उन्हें अनोखी एबिलिटी से नवाजा है। इनमें से कुछ बच्चे दुनिया को चौंका देते हैं, तो कुछ ऐसे भी है जो विज्ञान की समझ से परे है। चलिए आज आपको कुछ ऐसे ही मासूम लेकिन नायाब बच्चों से मिलवाते हैं जो लाखों करोड़ों में एक है। नंबर 10, बायजीद हुसैन। दुनिया में हर इंसान की जिंदगी में बचपन, बुढ़ापा और जवानी समय से आती है, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं जिन्हें इग्नोर नहीं किया जा सकता। जो बॉलीवुड की पा फिल्म से वाकिफ है वो जानते होंगे कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं। खैर, ये है बांग्लादेश से ताल्लुक रखने वाले बायजीद हुसैन। इन्हें देखकर लगता है ना कि एक छोटे बच्चे के शरीर में 80 साल के बूढ़े को कैद कर दिया होगा। दरअसल बायजीद प्रोजेरिया नाम की बीमारी से जूझ रहे हैं। महज 8 साल की उम्र में इनका शरीर 80 साल के बूढ़े का हो गया है। जेनेटिक रूप से होने वाली ये बीमारी एक रेयर कंडीशन है। दुनिया के महज 350 से 400 बच्चे 300 से 400 बच्चे। एक झुर्रियों वाला शरीर, कमजोर होते हाथ पैर, गिरते बाल और दांत बताते हैं कि इस बीमारी में इंसान वक्त से पहले ही बूढ़े हो जाते हैं। शरीर के हार्मोन्स इतनी तेजी से बढ़ते हैं कि लोग ज्यादा से ज्यादा 13 साल तक ही जिंदा रह पाते हैं। बायजीद भी कुछ ऐसी ही स्थिति से गुजर रहे हैं। अनोखी शारीरिक बनावट के चलते वो स्कूल नहीं जा सकते, चाहकर भी विज्ञान उनकी मदद नहीं कर सकती क्योंकि आज तक इस बीमारी का कोई इलाज नहीं ढूंढा गया है। नंबर 9, जेसी जेन मैकपार्लैंड। मार्शल आर्ट्स का नाम सुनते ही जैकी चैन या फिर किसी मेल मार्शल स्पेशलिस्ट का नाम आना लाजमी है, लेकिन क्या कभी किसी बच्ची को देखा है इस कला में महारत हासिल करते हुए? इनसे मिलिए, ये है जेसी जेन मैकपार्लैंड जो मार्शल आर्ट के खेल में अच्छे खिलाड़ियों को मात दे सकती है। जैसी उन लड़कियों में से एक है जिन्होंने 9 साल की उम्र में ही 172 टाइटल्स अपने नाम कर लिए थे। अपनी मार्शल आर्ट की अनोखी कला के चलते चाइना में लोग इन्हें गोल्डन ड्रैगन के नाम से भी जानते हैं। सबसे पहले 9 साल की उम्र में इन्हें ब्रिटिश गॉट टैलेंट में देखा गया था, जहां इन्होंने अपनी तलवारबाजी की कलाओं से सबको शौक में डाल दिया था। शुरुआती दौर में जेसी के माँ बाप को लगा कि बच्ची का ये शौक शायद कुछ समय बाद चला जाएगा, लेकिन समय के साथ उनकी इस कला ने झंडे गाड़ दिए। वैसे दिलचस्प बात है कि जेसी मार्शल आर्ट्स के अलावा जिम्नास्टिक और एक्सरसाइज का भी शौक रखती है और अपनी इस टैलेंट के खजाने के चलते दुनिया भर में मशहूर है। कितनी टैलेंटेड है ना। अलीस्टैन रॉबर्ट्स। टैलेंट की बात हो ही गई है तो अब नाम उस बच्ची का जिसकी आईक्यू के सामने बड़े-बड़े चौधरी फेल हो सकते हैं। ये है अलीस्टैन रॉबर्ट्स जो महज 2 साल की उम्र में इतनी दिमागदार हो गई थी कि आपका और हमारा दिमाग भी इनके सामने चाय कम पानी था। दरअसल एलिस्टैन रॉबर्ट्स उन बच्चों में से एक है जो सुपर मेंटल एबिलिटी के साथ पैदा हुई है। 1.5 साल की उम्र में वो स्पेनिश लिखना और बोलना जान गई थी। 2 साल में वो सब कुछ सीख गई थी लगभग। याद कर गई थी। एलिस्टैन के पिता बताते हैं कि वो केवल 5 महीने में डैड बोलना जान गई थी। 5 महीने में? 3 साल की होते होते एलिस 70 लैंग्वेजेस में हाय हेलो बोलना सीख गई है। इतनी सी उम्र में ऐसी शार्प मेंटल एबिलिटी बताती है कि उनका आईक्यू आम बच्चों से कई ज्यादा है। बहुत ज्यादा अच्छा है। 7, अलेक्जेंड्रा सियांग। इसका क्या है? ये बात सच है कि वुमेन अपनी एज से कम की लगने पर बड़ा खुश होती है, लेकिन बात हो अलेक्जेंड्रा सियांग की तो उनकी उम्र का पता लगा पाना नामुमकिन है। 17 साल की अलेक्जेंड्रा शक्ल से तो बच्ची लगती है, लेकिन उनकी बॉडी एक फुल ग्रोन वुमन की है।
अगर आप सोच ऐसा रहे हैं कैसे कि हो भाई सकता ये है? कैसा चमत्कार है, तो बता दे कि इस चमत्कार के पीछे साइंस है। फिलीपींस की रहने वाली अलेक्जेंड्रा की लाइफ दरअसल बेहद ही कॉम्प्लेक्स है। बेहद छोटी ही उम्र से वो एक रेयर डिजीज से जूझ रही डिजीज है, है। जिसे हिस्टियोसाइटोसिस कैंसर कहते हैं। ओह माय जब गॉड, वो केवल 7 कैंसर। महीने की थी तो उन्हें अपनी फर्स्ट कीमोथेरेपी सेशन से गुजरना पड़ा था। 14 साल की उम्र में उनकी शक्ल तो 9 साल के बच्चों जैसी थी, लेकिन शरीर एक अडल्ट वुमन जैसा था। ओह शिट इसके लिए यार। उन्हें कई बार बुली भी किया गया, लेकिन जल्द ही वो सोशल मीडिया पर एक पॉपुलर फेस बन गई। आज वो कई ब्रांड्स के लिए मॉडलिंग करके पैसा कमा मॉडलिंग कर रही रही है। है। नंबर 6, एवनिका साडवाकास। ये क्या किसी ने बॉक्सिंग सच कर कहा रही है? कि स्ट्रेंथ की कोई उम्र नहीं होती। एक 12 साल की बच्ची भी बॉक्सिंग में आपके पसीने छुड़ा सकती है। हम बात कर रहे हैं एवनिका साडवाकास की, जो दुनिया की सबसे फास्ट वाओ बॉक्सर यार। है। इतनी छोटी सी उम्र में ही ये बच्ची 2 बार फास्ट बॉक्सिंग और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट कर चुकी गिनीज है। वर्ल्ड रिकॉर्ड। एवनिका के शानदार कोच खुद उनके पापा उसके हैं। पापा ही 4 कोच साल की है। उम्र से बॉक्सिंग सिखा रहे हैं। उनके पापा का कहना है कि एवनिका के अंदर बॉक्सिंग का जुनून और पैशन उन्होंने 4 साल की उम्र में ही देख लिया था। अच्छी बात इतनी है। छोटी होने के बाद भी वो काफी तेज से पंच कर सकती वाओ। है। एक बच्चे का इतना परफेक्ट होना दर्शाता है कि वो एक जीनियस है। हाँ। दिलचस्प बात है कि एक बार एवनिका ने टीवी पर 30 सेकंड में 206 बार पंच कर एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया 206 था। बार। रिकॉर्ड्स बताते हैं कि ये छोटी सी बच्ची एक सेकंड में 7 बार पंच कर सकती है। यानी जब तक हम हाथ उठाने का सोचेंगे, तब तक एवनिका अपने दुश्मनों को घायल कर चुकी होंगी। हाँ। नंबर 5, अनुष्का दीक्षित। ये हमारी इंडिया की है। लगता है दुनिया में शानदार मेंटल एबिलिटीज में लड़कियां बाजी मार रही है। हाँ। अब वो डायलॉग तो सुना ही होगा कि मारी छोरिया छोरों से कम कम है है के। के। यहाँ भी कुछ ऐसा ही हाल है। 13 साल की अनुष्का दीक्षित वो चमकीला सितारा है जो स्टीवन हॉकिंग से भी ज्यादा स्मार्ट है। स्टीवन हॉकिंग शायद से आप भी। यकीन ना करें, लेकिन लंदन की रहने वाली अनुष्का दीक्षित ने IQ टेस्ट के जरिए 2021 में अपने आप को स्टीवन हॉकिंग से भी ज्यादा इंटेलिजेंट और स्मार्ट प्रूफ किया था। मेंसा IQ टेस्ट में उनका स्कोर कार्ड 140 था, जो कि 140? स्टीवन हॉकिंग के IQ से 2 ज्यादा था। Oh my इससे God। एक बात तो साबित हो गई कि बच्ची के रूप में अनुष्का दीक्षित वो लिविंग जीनियस है जो बहुत कुछ कर सकती है। हाँ। अनुष्का के पेरेंट्स का कहना है कि अनुष्का बचपन से ही काफी इंटेलिजेंट थी। केवल 6 महीने में ही उन्होंने बोलना शुरू कर दिया था। 6 मंथ में बोलना शुरू कर दिया। मार्टिनेज। अपनी बेटी को खूबसूरत डिज्नी प्रिंसेस तो हर माँ बाप मानते हाँ? हैं, लेकिन क्या हो अगर वो सच में डिज्नी प्रिंसेस जैसी दिखने लग वाओ जाए। यार। अगर ये आपको फिक्शन लग रहा है तो जरा इस बच्ची की शक्ल Oh पर my भी गौर God। कर लीजिए। ये है कैलिफोर्निया की मेलानी मार्टिनेज, यार। जिनकी सुंदर आंखें लोगों का दिल तो जीत लेती है, लेकिन ये एकदम बेबी doll एक जैसी rare है। genetic डिसऑर्डर से गुजर रही है, जिसके Oh my चलते God। उसकी आंख की Disorder पुतली का हिस्सा है। काफी बड़ा लगता है। 2 साल की उम्र में ये बच्ची सोशल मीडिया पर अपनी भोली सूरत और अनोखी आंखों के चलते काफी पॉपुलर हुई थी। ब्यूटीफुल बता है। दें कि एक्सेनफेल्ड-रीगर सिंड्रोम के चलते इनकी आंखों के डेवलपमेंट में काफी दिक्कतें Oh my आती है। God। आगे चलकर ये हमेशा के लिए अंधी भी हो सकती है। Shit यार। ऐसी बीमारी 2 लाख में से किसी एक बच्चे को होती है। यार। खैर, मेलानी की आंखों का इलाज ये जारी सुन है। के बहुत उनकी बुरा आंखों लगा। को ठीक करने की कोशिश हो रही है। नंबर 3, टेसा एवंस। मतलब ये भी माँ कोई डिसऑर्डर बाप है। अपने बच्चे से बहुत प्यार करते हैं, बहुत। लेकिन जब उनमें एक कमी के चलते उनकी जिंदगी मुश्किल हो जाए तो इसका सबसे ज्यादा दुख माँ बाप को ही हाँ, होता माँ है। बाप को ही टेसा होता है। एवंस भी उन्हीं बच्चों में से एक है जिनके पैदा होने पर माँ बाप को खुशी के साथ उनकी जिंदगी की चिंता भी होने लगी थी। दरअसल टेसा एवंस एक रेयर मेडिकल कंडीशन के साथ पैदा हुई थी, जिसके चलते उनके चेहरे पर नाक नहीं थी। मतलब इस बीमारी का इससे नाम अब था क्या कहे, congenital भगवान के हाथ है arrhythmia। सब कुछ। नाक नहीं होने की वजह से ना उनके पास सूंघने की शक्ति थी और ना ही साइनस सूंघने की कैविटीज। शक्ति भी लोगों नहीं को है लगा यार। वो ज्यादा समय तक जिंदा नहीं रह पाएंगी, लेकिन आज भी वो परफेक्टली बड़ी हो रही है। यही उनके अच्छी लिए बात है। आर्टिफिशियल नाक भी तैयार की जा रही है, लेकिन डॉक्टर्स का मानना है कि वो कभी सेंस ऑफ स्मेल नहीं डेवलप कर पाएंगी। कोई नंबर नहीं। 2, गेविन सिल्वेस्ट्री। Oh my हर God। बच्चे अपने आप में खास होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें भगवान पैदाइशी बाकियों से अलग बनाकर भेजते हैं। हाँ। गेविन सिल्वेस्ट्री उन्हीं खास बच्चों में से एक है। लिम्फेटिक मेलफॉर्मेशन नाम की रेयर मेडिकल कंडीशन के साथ यार, पैदा वो होने कितना की वजह से मुश्किल में रहता गेविन होगा बाकी ना। बच्चों से अलग दिखाई देते हैं, लेकिन उन्हें बाकियों की तरह ही खिलौनों से खेलना, शैतानियां करना और वो माँ बाप मस्ती से करता प्यार है। जताना पसंद है। दरअसल इस बीमारी के चलते गेविन सिल्वेस्ट्री चेहरे पर कई सिस्ट है, जिससे उनकी जॉलाइन के नीचे मांस बहुत ज्यादा बड़ा Oh हुआ my लगता है।
इस कंडीशन को ठीक करने के लिए उन्हें अपनी जिंदगी के शुरुआती 7 महीने उन्हें अस्पताल में ही गुजारने पड़े। 7 महीने? वैसे ये बीमारी 4000 लोगों में किसी एक को ही होती है। नंबर 1, वोंकाई। चाकू से फल तो आप रोज काटते हैं, हाँ? लेकिन क्या कभी काट से काटने का ट्राई किया है? काट नहीं, से? हम मजाक नहीं कर रहे, बल्कि साउथ वेस्ट चाइना के सिचुआन प्रोविंस में सच में एक ऐसा लड़का है जो आपको काट से फल तो क्या यार लकड़ी सच में कर काट दिखा दिया। सकता है। 13 साल का वोंग काय भले ही उम्र में छोटा है, लेकिन इनका हुनर चीख चीख कर कहता है कि ये छोटा पैकेट बड़ा धमाका बड़ा है। धमाका। दरअसल इस टैलेंट के पीछे का सीक्रेट है कि वोंग काय 6 साल की उम्र से ही कुंग-फू सीख रहे हैं, कुंग-फू। और यही वजह है कि ये इन्हें अपने कार्ड की धार का जादू दिखाना बखूबी वाह आता है। यार। कहते हैं कि वोंग काय कार्ड को इतनी स्पीड से फेंकते हैं कि फल के 2 टुकड़े हो जाते हैं। टुकड़े हो भी इस गए। कला में महारत हासिल करने के लिए वो हर दिन 20 मिनट की ट्रेनिंग करते हैं। हर दिन ट्रेनिंग लेता है ये थे बेचारा। कुछ ऐसे अद्भुत बच्चे जो न केवल अपनी शारीरिक बनावट से लोगों को हैरत में डालते हैं, बल्कि कुछ ऐसे भी है जिनका IQ अच्छों की बोलती बंद कर देता हाँ। है। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि ये बच्चे नहीं सुपर ह्यूमंस हैं। हाँ, सुपर दोस्तों, आज ह्यूमन। के लिए वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे कुछ नए और हैरत अंगेज टॉपिक लेकर। ये वीडियो यहाँ खत्म हुआ। आई होप आप सबने एंजॉय किया होगा। आप सबने देखा कि कितने प्रकार के बच्चे इस दुनिया में, किसी को क्या प्रॉब्लम है, किसी की IQ अच्छी है, किसी को कोई कमी है। तो चलिए आज के वीडियो को यही खत्म करते हैं और फिर मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, बाय बाय।